एक राजा की 6 पत्नियां थीं। राजा उन सभी को बहुत चाहता था। वह बहुत ही नेक दिल और प्रजावत्सल राजा था। राजा विक्रम सिंह के राज्य में पशु पक्षियों से लेकर मनुष्य तक सब खुश थे। परंतु राजा के मन में एक गहरा दर्द छिपा था। उनकी 6 पत्नियां थीं, पर उनमें से कोई भी उसे संतान सुख नहीं दे पाई थी। इस बात से वे हमेशा दुखी रहते थे। राजा ने इसके लिए अनेकों यज्ञ और पूजा पाठ करवाए। जिस पंडित ने जैसा बोला राजा ने वैसा ही किया, पर किसी की कोई भी युक्ति काम ना आई। संतान की चाह में राजा ने एक एक करके 6 शादियां की, पर किसी भी रानी से उसे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन राजा विक्रम सिंह शिकार के लिए जंगल गए। वहां एक मृग का पीछा करते करते वो जंगल में दूर तक निकल गए। मृग तो भाग निकला, पर अब राजा भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। तभी राजा के कानों में पानी के बहने की ध्वनि पड़ी। ध्वनि सुनते ही राजा की जान में जान आई। सोचा, जरूर आसपास ही कोई पानी का झरना है। भूख ना सही, कम से कम प्यास तो मिटेगी। राजा ने ध्वनि की दिशा में तेजी से अपना घोड़ा दौड़ा दिया। जल्द ही राजा की आंखों के सामने एक बड़ा झरना था। पर जब राजा झरने के पास गया, तभी उसके कानों में एक स्त्री की आवाज पड़ी। अंधे हो गया? दिखाई नहीं देता? एक लड़की स्नान कर रही है। भूख प्यास से व्याकुल राजा ने उस तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया था। लड़की की आवाज सुन राजा चौंक गया। उसने तुरंत अपना मुंह फेर लिया और बोला, क्षमा करें देवी, मैं इस जंगल में बहुत देर से भूखा प्यासा भटक रहा हूं, जिससे विचलित होने के कारण मैं आपको देख नहीं पाया। इतना कह राजा मुंह फेरे ही वहां से कुछ दूर चलकर खड़ा हो गया। कुछ ही पलों में वह लड़की स्नान से निवृत्त होकर राजा के पास आई। उसने सूखे वस्त्र धारण किए थे और हाथ में कुछ फल लिए हुए थे। वो राजा के पास आकर बोली, महाशय, अब आप पानी पी सकते हैं। राजा ने झरने से पानी पिया और लड़की के दिए फल खाए। पानी और फल से उनकी भूख प्यास शांत हुई। राजा ने लड़की की ओर देखा और पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस जंगल ब्याहबान में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने जवाब दिया, मेरा नाम कामिनी है। मैं पास के गांव में रहती हूं। रोज यहां स्नान करने आती हूं और जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती हूं। यह झरना जंगल के बीच में है, इसलिए यहां कोई नहीं आता। राजा विक्रम सिंह कामिनी की सादगी और सुंदरता पर मोहित होकर बोले, कामिनी, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। आज तुमने मेरी जान बचाई है, वरना मारे भूख प्यास के मेरे तो प्राण निकलने वाले थे। कामिनी बोली, महाशय, अब आप भी अपना परिचय दीजिए। राजा ने गंभीर होकर कहा, आज नहीं सुंदरी, फिर कभी मैं जरूर तुम्हें अपना परिचय दूंगा। इतना कह राजा ने अपने घोड़े पर सवार होकर वापस अपने राज्य की ओर प्रस्थान किया। परंतु राजा के मन में अब भी रह रहकर कामिनी के विचार आ रहे थे। उसकी सुंदरता, उसकी सादगी, उसकी मधुर आवाज, सब कुछ राजा के मन में गहराई तक उतर गया था। महल में लौटने के बाद भी राजा के मन में वही सब चल रहा था। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि 6 रानियों के होते हुए भी वो उस अनजान युवती के प्रति इतना आकर्षित क्यों है। कुछ सोचकर राजा अपने भरोसेमंद मंत्री हरिनाथ के पास जाता है और उसे सारी व्यथा कह सुनाता है। राजा की सारी बात सुन मंत्री बोला, महाराज, यदि ऐसा है तो आप उस लड़की से विवाह कर लीजिए। हो सकता है उससे ही हमें अपने राज्य का वारिस मिल जाए। राजा को अपने मंत्री की बात उचित लगी। अगले दिन वह अपने मंत्री को भी साथ लेकर जंगल में उसी स्थान पर जाता है जहां उसकी मुलाकात कामिनी से हुई थी। राजा झरने के पास गया और उसे आवाज दी, पर कोई नहीं आया। जब बहुत बार आवाज देने के बाद भी कामिनी नहीं दिखाई दी, तो राजा का मंत्री उसके पास आया और बोला, राजन, हो सकता है वो आज आई ही ना हो। आपने बताया था वो पास के ही गांव में रहती है, हमें वहीं चलकर देखना चाहिए। राजा और उसका मंत्री दोनों अपने घोड़ों पर सवार हो पास के गांव में जाते हैं। कामिनी का नाम पूछते पूछते दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं। 2 शाही व्यक्तियों को शाही घोड़ों पर देख गांव वाले भी कौतूहल से आसपास जमा हो जाते हैं। राजा घोड़े से उतरकर झोपड़ी के बाहर जाता है और कामिनी को आवाज देता है। राजा की आवाज सुन जब कामिनी रोती सूरत लेकर झोपड़ी से बाहर आती है तो उसकी आंखों में आंसू थे। जब राजा ने कारण पूछा तो एक गांव वाले ने बताया, महाशय, इस दुनिया में सिर्फ इनकी मां ही थी।
आज उनका भी स्वर्गवास हो गया। अब बेचारी रोएगी नहीं तो और क्या करेगी। इतना कह गांव वालों ने राजा से उनका परिचय मांगा। आप बताइए, आप लोग कौन हैं? गांव वालों के पूछने पर मंत्री ने राजा का परिचय दिया तो पूरे गांव में खलबली मच गई। सभी ने मिलकर राजा का स्वागत किया। गांव के मुखिया से राजा ने कहा, अगर आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो मैं कामिनी से विवाह करना चाहता हूं। राजा की बात सुन मुखिया खुश होता हुआ बोला, महाराज, हमारी बेटी राजानी बनेगी, हमारे तो भाग्य खुल जाएंगे। गांव वालों ने जल्दी जल्दी सारी तैयारी करके राजा और कामिनी का विवाह करवा दिया। राजा ने अपनी 7वीं पत्नी अर्थात कामिनी का नया नाम रखा लक्ष्मी। विवाह के पश्चात गांव वालों ने खुशी खुशी लक्ष्मी को राजा के साथ विदा कर दिया। राजा अपने मंत्री और 7वीं पत्नी लक्ष्मी को लेकर राजमहल आ जाता है। जब राजा की पहले की 6 पत्नियों को इसकी खबर लगी तो वे जल भुनकर राख हो गई। ऊपरी मन से उन्होंने नई रानी लक्ष्मी का स्वागत किया। समय बीतने लगा। अब राजा का अधिकांश समय नई रानी के साथ ही बीतने लगा। यह देखकर पुरानी रानियां और अधिक ईर्ष्या से भर गईं, परंतु लक्ष्मी को इसकी भनक तक नहीं थी। वो भोले भाले स्वभाव और एकदम साफ दिल की औरत थी। वो बाकी रानियों को अपनी बड़ी बहन की तरह सम्मान देती थी। समय बीता। एक दिन रानी लक्ष्मी ने राजा को शुभ समाचार दिया कि वो पिता बनने वाले हैं। रानी के मुख से यह बात सुन राजा विक्रम सिंह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो खुशी से रानी लक्ष्मी को गले लगा लेता है। राजा तुरंत कुलगुरु को बुलाकर उन्हें आदेश देता है कि अब से नित्य प्रति रानी लक्ष्मी को धार्मिक और प्रेरक कथाएं सुनाई जाएं। नई रानी के गर्भवती होने का समाचार जल्दी ही पूरे राज्य में फैल गया। चारों तरफ बधाइयों की धूम मची हुई थी। नई रानी के गर्भवती होने का समाचार जब उसकी सौतनों को मिला तो उनके तन बदन में आग लग गई। वे अंदर तक जल भुन गई। सभी रानियों ने आपस में विचार किया कि नई रानी तो पहले ही राजा की बहुत प्रिय है। वो अपना अधिकतर समय उसी के साथ बिताते हैं। बच्चा होने के बाद तो उसका और अधिक ध्यान रखा जाएगा। राजा उस कुल्टा को ही अपनी पटरानी बना लेंगे। हम सभी का तो वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा। नई रानी हमारे साथ दासियों जैसा व्यवहार करेंगी। नहीं नहीं, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। वे सभी सलाह मशवरा करके नई रानी को क्षति पहुंचाने की अलग अलग युक्तियां सोचने लगी, परंतु बड़ी रानियों का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि नई रानी लक्ष्मी उन्हें कभी अकेले नहीं मिलती। कभी राजा के आदेश अनुसार कुल गुरु उन्हें कथा सुनाते मिलते तो कभी उनकी दासियां उनके साथ होती। कभी प्रजा के लोग उन्हें घेरे रहते तो कभी खुद राजा ही उनके साथ होते। ऐसे में रानियों को कभी अपने मकसद को अंजाम देने का मौका ही नहीं मिला। इसी तरह समय बीत रहा था। रानी लक्ष्मी का गर्भावस्था का समय लगभग पूरा होने को आया था, पर फिर एक दिन राज्य की सीमा पर विद्रोहियों ने आक्रमण कर दिया। शत्रुओं से निपटने के लिए राजा विक्रम सिंह को अपनी सेना सहित राजमहल छोड़कर राज्य की सीमा पर जाना पड़ा। बड़ी रानियों को तो जैसे सुनहरा अवसर मिल गया था। वे छोटी रानी को ऐसी दवाइयां देने लग गईं जिससे रानी लक्ष्मी के गर्भ को क्षति पहुंचे और उसे ऐसे ऐसे कार्य करवाती जो गर्भावस्था के लिए उचित नहीं थे। बड़ी रानियां छोटी रानी के भोलेपन का खूब फायदा उठाती और उन्हें उल्टी सीधी चीजें सिखाती। जब कुलगुरु छोटी रानी को कथा सुनाने आते तो वह उसे अच्छी अच्छी बातें समझाते और आवश्यक सावधानियां बताकर चले जाते। रानी लक्ष्मी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि कुलगुरु और बड़ी रानियों की बातें इतनी भिन्न क्यों हैं। आखिर सही कौन है? रानी लक्ष्मी ने सोचा, बड़ी रानियां तो महिलाएं हैं, कुलगुरु तो फिर भी पुरुष है। महिलाओं की समस्याएं भला पुरुष कहां समझ पाएंगे। इसलिए जो बड़ी रानियां कहती हैं वही उचित है। साफ हृदय की रानी लक्ष्मी कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि बड़ी रानियां उसके साथ कुछ गलत कर सकती हैं। इसलिए वो आंखें बंद करके जो और जैसा बड़ी रानियां उसे करने के लिए कहती वो बिल्कुल वैसा ही करती। एक दिन रानी लक्ष्मी को प्रसव पीड़ा होनी शुरू हो गई। उसने बड़ी रानी से कहा, दीदी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, कुछ समाधान कीजिए कि प्रसव कैसे होगा। यह सुन बड़ी रानी सिर से पैर तक झलकर राख हो गई। उसने विचार किया, इसका अभी से इतना ध्यान रखा जाता है, बच्चा होने के बाद तो पता नहीं इसे
और कितना आदर सम्मान मिलेगा। छोटी रानी को मदद मांगते देख उसके मन में तरह तरह के षड्यंत्र चल रहे थे। फिर कुछ सोचकर उसने छोटी रानी को दिलासा देते हुए कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं दाई मां को अभी बुलाकर लाती हूं। तब तक सामने की दीवार को पकड़कर खड़ी हो जाओ, इससे तुम्हें आराम मिलेगा और प्रसव भी ठीक से हो जाएगा। बेचारी छोटी रानी को प्रसव के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जैसा उसे बड़ी रानी ने बताया वो वैसे ही खड़ी हो गई। गर्भवती रानी दीवार के सहारे खड़ी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। जब उसकी पीड़ा असहनीय हो गई तो वह वहीं दीवार को पकड़कर बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। लेकिन उस बेचारी को देखने या सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ क्रूर निर्दयी बड़ी रानी और दूसरी रानियों ने अपनी विश्वास पात्र दाई को बहुत सारे धन का लालच देते हुए कहा, तुम जाओ और छोटी रानी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी हो जाओ और ध्यान रखना वहां कोई और ना आने पाए। दाई धन के लालच में रानी लक्ष्मी के कमरे के बाहर खड़ी हो गई। उसे छोटी रानी की चीखें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, पर धन के लालच और बड़ी रानियों के डर से वो बस दूर खड़ी रानी को देखती रही। दर्द के मारे असहाय छोटी रानी का एक एक पल सदियों के बराबर बीत रहा था। कुछ ही देर में उस ऊपर वाले की कृपा से उसने एक एक करके 7 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 6 लड़का और 1 लड़की था। अत्यधिक पीड़ा के कारण रानी लक्ष्मी बच्चों को जन्म देते ही बेहोश हो गई। दूर से सारा माजरा देख रही चंडाल दाई ने तुरंत बड़ी रानी सहित अन्य रानियों को बुलाया और नवजात बच्चों को उन्हें दिखाया। वे सब यह देखकर हैरान थीं कि छोटी रानी ने एक साथ 7 बच्चों को जन्म दिया है और सभी बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हैं। मारे जलन और ईर्ष्या के उन सब की आंखें विस्मय से फैल गईं। वे सब अपनी किस्मत को धिक्कार रही थीं कि कहां हम में से किसी को भी एक बच्चा तक नहीं है, और इस गांव की गवार को एक साथ 7 बच्चे हो गए और वो भी बिल्कुल स्वस्थ। पर कोई बात नहीं, जो हमें नहीं मिल सका वो हम इस गवार को भी हासिल नहीं होने देंगे। क्रोध और ईर्ष्या में अंधी होकर बड़ी रानी ने दाई को आदेश दिया, तुम तुरंत जाओ और कुछ ईंट पत्थर के टुकड़ों को लाकर बेसुध छोटी रानी के पास रख दो। रानी का आदेश मिलते ही दाई तुरंत कुछ ईंट और पत्थर के टुकड़े ले आई और उन्हें छोटी रानी के पास रख दिया। फिर बड़ी रानी ने बेरमी से दाई को आदेश दिया, अब इन नवजात बच्चों को जंगल में ले जाओ और इन्हें मारकर जमीन में दफन कर देना। इसके बदले हम तुम्हें इतना धन देंगे कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी। धन के लालच में अंधी दुराचारी दाई खुश होते हुए उन बच्चों को लेकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रानियों ने वहां से सभी निशान साफ करके ईंट पत्थरों को छोटी रानी के पास रख दिया और सभी अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में दाई जंगल से लौटकर रानियों के पास आ गई। तब बड़ी रानी ने पूछा, क्या तुमने बच्चों को दफन कर दिया था? दाई ने कहा, रानी शाहिबा, हां। इसके बाद बड़ी रानियों ने उसे खूब सारा धन दिया। जब सब कुछ बड़ी रानी की योजना अनुसार हो गया, तब वह अन्य रानियों के साथ बेसुध पड़ी छोटी रानी के पास जाकर ठंडे पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाती है। होश में आते ही छोटी रानी ने पूछा, मेरा बच्चा कहां है? मेरा बच्चा कहां है? मुझे क्या संतान हुई, लड़का या लड़की? पास पड़े ईंट और पत्थरों की ओर इशारा करते हुए बड़ी रानी बोली, ये देखो, तुमने इन ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। ये सुनते ही छोटी रानी एकदम से आश्चर्य के साथ सन्न रह गई और बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है? नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं यह मान ही नहीं सकती कि मुझे बच्चे की जगह यह ईंट और पत्थर हुए हैं। एक औरत के गर्भ से क्या कभी किसी पत्थर को जन्म लेते देखा है? बच्चा तो अवश्य हुआ होगा। इतना कह रानी लक्ष्मी रोते हुए बड़ी रानी से बोली, दीदी, कह दो कि यह झूठ है, कह दो कि यह एक मजाक है, कह दो कि आप सब ने मुझसे झूठ कहा है। मेरे बच्चे कहां हैं? मुझे अब जल्दी से उनसे मिलवा दो। अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। छोटी रानी की बात सुन बड़ी रानी गुस्से में बोली, क्या बक रही हो तुम? हम क्यों तुम्हारे साथ मजाक करेंगे? यह पत्थर ही है जिसे तुमने जन्म दिया है।
इतना कहते हुए उन्होंने उन ईंट और पत्थरों को एक थैले में भरकर रख दिया। अब बड़ी रानियों को इंतजार था तो बस राजा के आने का। छोटी रानी बेचारी खून का घूंट पीकर रह गई। भला उस अकेली की उन 6 रानियों के आगे क्या चलनी थी। दुष्ट रानियों ने पूरे महल में यह बात फैला दी कि छोटी रानी ने बच्चों के बदले ईंट और पत्थरों को जन्म दिया है। कुछ समय बाद राजा विक्रम सिंह भी युद्ध जीतकर अपने राज्य में पधारे। पर जब वह अपने राज्य में लौटे तो प्रजा को देख हैरान थे। जिस प्रजा को उनके युद्ध जीतकर आने पर खुशियां मनानी चाहिए थी, नाचना गाना चाहिए था, उन सब के मुंह लटके हुए थे। यह सब देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो असमंजस के साथ राजभवन में आए तो बड़ी रानी सहित अन्य 6 रानियों ने उनका स्वागत किया। उनके चेहरों पर अलग ही खुशी झलक रही थी, पर छोटी रानी लक्ष्मी का चेहरा मुरझाया हुआ था। यह सब देख राजा ने अपनी छोटी रानी से पूछा, क्या हुआ रानी, आपका चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? छोटी रानी कुछ कहती, उससे पहले ही बड़ी रानी बोल पड़ी, महाराज, चेहरा तो मुरझाना ही था, इसका भेद जो खुल गया है। राजा बोला, भेद कैसा भेद? तुम मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या है। क्या रानी का प्रसव ठीक से हो गया था? तब दुष्ट रानी दुख का दिखावा करते हुए बोली, महाराज, हमें ठग लिया गया है। हम सबके साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है। यह भोली सूरत वाली रानी लक्ष्मी एक झूठी, मक्कार और धोखेबाज औरत है। महाराज, यह धूर्त स्त्री गर्भवती होने का दिखावा करती रही, जबकि यह कभी गर्भवती थी ही नहीं। इसने तो बस सब दिखावा किया है। गर्भ होने पर कुछ तो होता, इसे तो ईंट और पत्थर हुए हैं। इतना कहकर बड़ी रानी ने थैले में इकट्ठे किए हुए ईंट और पत्थरों को राजा को दिखाया। यह सब देखकर राजा बोला, बड़ी रानी, आप यह क्या कह रही हैं? भला एक मानव गर्भ से कभी ईंट और पत्थरों को पैदा होते हुए देखा है तुमने? राजा की बात सुन बड़ी रानी बोली, क्षमा करें महाराज, पर हम भी तो आपको वही बताने और समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इसने हमारे साथ गर्भवती होने का नाटक किया है। हम भी तो कब से उम्मीद लगाए बैठे थे कि राज्य का वारिस आएगा, हमें भी कोई मां कहने वाला आएगा। हमारे भी कान तरस गए थे महाराज मां शब्द सुनने को, पर इस दुष्ट औरत ने हम सबके साथ छल किया है। यह सब सुनने के बाद राजा को भी बड़ी रानी की बातों का विश्वास होने लगा। उसे भी लगने लगा कि छोटी रानी ने सबके साथ धोखा किया है। राजा छोटी रानी लक्ष्मी से कहता है, तुमने यह सब क्यों किया? रानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? मैं तो जैसे तैसे विधि का विधान मानकर जी रहा था कि शायद हमारे भाग्य में संतान सुख है ही नहीं, पर तुमने तो हमें हमारे जीवन की सबसे बड़ी आशा दिखाकर उस पर पानी फेर दिया। गुस्से से भरा राजा लगातार अपनी छोटी पत्नी को सुनाए जा रहा था, मैंने तो तुम्हारा मासूम सा चेहरा देखकर तुमसे शादी की थी। मुझे क्या पता था तुम हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करोगी। आज से तुम इस महल में एक रानी नहीं बल्कि नौकरानी बनकर रहोगी। अब चली जाओ मेरी नजरों के सामने से, नहीं तो पता नहीं मैं गुस्से में क्या कर बैठूंगा। बेचारी छोटी रानी अत्यंत दुखी हृदय से चुपचाप कमरे से बाहर चली जाती है। इस घटना के बाद राजमहल में छोटी रानी का जीना दुर्भर हो गया। बड़ी रानियां उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती, नौकरानियों से भी ज्यादा उससे काम लिया जाता। छोटी रानी बेचारी जैसे तैसे अपने दिन काट रही थी। उसके पास कोई ऐसा प्रमाण भी नहीं था जिससे वह साबित कर सके कि वो सच में गर्भवती थी। अत्यंत दुखों से घिरी बेचारी छोटी रानी रात में घंटों अकेली बैठकर रोती रहती और सोचती, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? छोटी रानी को यह सोच सोचकर आश्चर्य होता कि मेरे नन्हे नवजात बच्चों के साथ पता नहीं क्या हुआ होगा, कहां और किस अवस्था में होंगे। वो पता नहीं जिंदा भी है या फिर काल का ग्रास बन गए। कई बार वो सोचती कि क्यों ना सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस अपने गांव में चली जाऊं और अपनी पहले वाली जिंदगी जियूं। पर फिर उसे गांव वालों का ख्याल आ जाता कि कैसे उन सब ने उसे कितने अरमानों से राजा के साथ विदा किया था। कितने खुश थे पूरे गांव के लोग। अब वापस जाकर उन सबको क्या जवाब दूंगी? किस मुंह से अपने दुर्भाग्य की कथा उनको बताऊंगी? यही सब सोचकर वो गांव जाने का विचार त्याग देती
ऐसे ही समय गुजरता गया। एक दिन राजा विक्रम सिंह अपने राज दरबार में बैठा था। तभी उनके राज्य में स्थित एक छोटे से गांव का प्रधान उनके पास आता है और हाथ जोड़कर राजा से कहता है, महाराज, आज मैं आपके सामने अपने गांव की एक बहुत ही विचित्र घटना के बारे में बताने के लिए हाजिर हुआ हूं। यह घटना इतनी विचित्र है महाराज कि इसके बारे में आपको अवश्य पता होना चाहिए। राजा विक्रम सिंह ग्राम प्रधान की बात सुन कहता है, कहो प्रधान जी, ऐसी क्या विचित्र घटना हुई भला? तब ग्राम प्रधान राजा को बताना आरंभ करता है, महाराज, हमारे गांव के पास ही एक जंगल लगता है, जहां से गुजरते वक्त पिछले कुछ समय से हम वहां एक चंपा फूल का पौधा और उसके आसपास बांस के कई पेड़ों को देख रहे हैं। पर महाराज, विचित्र बात तो यह है कि उन पौधों को किसी गांव वाले ने नहीं उगाया, बल्कि वह खुद ही वहां उग आए हैं। और उससे भी विचित्र बात है उन पौधों की उगने की बनावट। उन्हें देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है महाराज, जैसे वो बांस के पौधे खास तौर पर उस चंपा के पौधे की सुरक्षा के लिए ही लगाए गए हों। ग्राम प्रधान की बात सुन राजा बोल पड़ा, तुम ये क्या कथा सुना रहे हो? भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और इसमें ऐसी हैरान कर देने वाली आखिर क्या बात है? पौधे ही तो हैं, उग गए होंगे किसी भी तरह। ग्राम प्रधान बोला, क्षमा करें महाराज, पर आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। जितनी विचित्र उन पौधों की बनावट है, उससे कहीं ज्यादा विचित्र यह बात है कि वो चंपा का पौधा अत्यंत खुशबूदार फूलों से लदा हुआ है, और जब कोई ग्रामीण अथवा राहगीर उसके फूलों को तोड़ने का प्रयत्न करता है, तो वह किसी जादुई पौधे की तरह रहस्यमय ढंग से ऊंचा होता चला जाता है। इतना ऊंचा कि हाथ से फूल तोड़ना तो दूर की बात है, किसी लंबी लकड़ी से भी उस पौधे के फूलों को तोड़ पाना असंभव है महाराज। अब राजा विक्रम सिंह को ग्राम प्रधान की बातों में रुचि बढ़ने लगती है। वे पूरे ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। आगे गांव का सरपंच बोला, और महाराज, सबसे विचित्र और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि वे पौधे आपस में किसी मानव की तरह बात करते हैं। ग्राम प्रधान की यह बात सुन कुछ देर पहले जो राजा उसकी बातों को हल्के में ले रहा था, अब वह चौंक कर बैठ जाता है कि पौधे आपस में बातें करते हैं, और वह भी बिल्कुल मनुष्य की तरह बोलकर। राजा के साथ साथ पूरा राज दरबार आश्चर्यचकित हो जाता है। सभी चौंक कर एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। राजा विक्रम सिंह हैरानी से ग्राम प्रधान से कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि पौधे मनुष्यों की तरह बात करें? ठीक है प्रधान जी, अब यह भी बता दीजिए कि वह पौधे आखिर बात क्या करते हैं? प्रधान जी राजा को जवाब देते हुए कहते हैं, महाराज, जब भी कोई मनुष्य फूल तोड़ने के लिए चंपा के पौधे की तरफ हाथ बढ़ाता है, तो चंपा के पौधे से आवाज आती है कि बांस भैया, गांव के ग्रामीण फूल तोड़ने के लिए आए हैं, इनको फूल दूं या लगो आकाश। इसके बाद उन बांस के पौधों से आवाज आती है, नहीं बहना लगो आकाश। और उसके आगे का तो मैंने आपको बताया ही है महाराज, कि चंपा की डालियां इतनी ऊंची होती चली जाती हैं कि उनसे फूल तोड़ना असंभव है। परंतु सुबह जमीन में अपने आप अत्यंत सुगंधित फूल बिखरे हुए मिलते हैं। पर आज तक कोई भी व्यक्ति उन फूलों को अपने हाथों से नहीं तोड़ पाया है। गांव के सरपंच की बात सुन राजा विक्रम सिंह सोच में पड़ जाता है। फिर कुछ देर विचार कर वह अपने भरोसेमंद मंत्री हरिनाथ को बुलाकर उसे निर्देश देते हुए कहता है, मंत्री जी, आप फौरन वहां जाओ और सच का पता लगाओ। मंत्री हरिनाथ ने कहा, जी महाराज। इतना कहकर वह तुरंत ग्राम प्रधान को साथ ले गांव के लिए चल पड़ता है। कुछ ही देर में मंत्री और ग्राम प्रधान उन बोलने वाले रहस्यमयी चंपा और बांस के पेड़ों के पास पहुंच जाते हैं। सरपंच के साथ राजा के खास मंत्री को देख गांव वाले भी उत्सुकता से आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। मंत्री जब घोड़े से उतरकर उस चंपा के पौधे के पास जाकर देखता है तो उसे बिल्कुल उसी अवस्था में पाता है जिस प्रकार गांव प्रधान जी ने दरबार में राजा को बताया था। बांस के पेड़ों के बिल्कुल बीच में खड़ा चंपा का पौधा अपनी अलग ही छटा बिखेर रहा था। उसके फूलों से उठती भीनी खुशबू से कुछ देर के लिए तो मंत्री जी भी मस्त हो जाते हैं। ख्वाब टूटते ही उन्हें राजा का आदेश याद आता है तो वे उस चंपा के पौधे के पास जाकर
जैसे ही उसके फूल को तोड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, तभी चंपा के पौधे से मानव आवाज आती है, जिसे सुनकर मंत्री ठिठक कर रुक जाता है। चंपा का पौधा बोला, हे बांस भैया, हमारे मंत्री जी मेरे फूल तोड़ने आए हैं, इनको फूल दूं या लगो आकाश? तभी बांस के पौधों में से एक साथ आवाज आई, न बहन चंपा, लग जा। आकाश, यह तो वही मंत्री हैं जिनके ऊपर हमारी मां की जिम्मेदारी थी, पर यह उसमें पूरी तरह विफल रहे, इसलिए यह आपके फूलों के कतई हकदार नहीं है। बहना बिल्कुल स्पष्ट और साफ आवाज में पौधों की वार्तालाप सुन मंत्री एकदम सन्न रह जाता है। उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। हक्के बक्के खड़े मंत्री के देखते देखते चंपा का पौधा आकाश में जा लगा। यह देख एकदम सुन खड़े मंत्री के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। गांव वाले भी खड़े खड़े यह पूरा तमाशा देख रहे थे। तभी बांस के पौधों से आवाज आती है, जाइए मंत्री जी और अपने राजकार्यों को देखिए, आप किसी इंसान की जिम्मेदारी लेने के योग्य नहीं हैं। मंत्री भौचक खड़ा बांस के पौधों को देखता हुआ सब सुन रहा था। आगे बांस का पौधा कहता है, मंत्री जी महाराज तो युद्ध में चले गए थे, उनके बाद हमारी मां की देखरेख का दायित्व आपका ही था, और कुछ नहीं तो कम से कम हमारी मां के प्रसव के दौरान तो वहां हाजिर रहकर यह देखते कि उन्हें किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं, पर आपने तो उनकी कोई खैर खबर तक नहीं ली। बांस के पेड़ों की आवाज सुन हैरान खड़ा मंत्री अचानक सब समझ जाता है। ये पौधे कोई और नहीं, राजा और छोटी रानी लक्ष्मी के 7 बच्चे हैं। 6 बांस भाई और बीच में चंपा बहन। दाई ने उन्हें जंगल में फेंक दिया था, लेकिन भगवान ने उन्हें पौधों का रूप दे दिया। मंत्री की आंखों से आंसू बहने लगे। वे रोते हुए महल लौटे और राजा को पूरी सच्चाई बता दी। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए, पछतावे से भर गए। रोते हुए उस जंगल में पहुंचे। चंपा और बांस के पास खड़े होकर विनती की, हे मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं धोखे में आ गया, तुम्हारी मां को अपमानित किया, मुझे माफ कर दो। चंपा बोली, बांस भैया हमारे पिता आए हैं जो हमें और मां को छोड़ गए थे, इनको फूल दूं या लगो आकाश? बांस बोले, नहीं बहना, लग जा आकाश। लेकिन राजा बार बार रो रो कर माफी मांगते रहे। आखिर बच्चों के मन पिघल गए। भगवान की कृपा से पौधे धीरे धीरे इंसान के रूप में बदल गए। 6 सुंदर राजकुमार और एक प्यारी राजकुमारी। राजा बच्चों को गले लगाकर रोए, उन्हें महल ले आए, लक्ष्मी को बुलाया। लक्ष्मी ने बच्चों को देखा तो फूट फूट कर रो पड़ी। राजा ने लक्ष्मी से माफी मांगी, उसे फिर से पूरा सम्मान दिया और पटरानी का दर्जा दिया। दुष्ट 6 रानियों का झूठ खुल गया। राजा ने उन्हें कठोर सजा दी, महल से निकाल दिया, दाई को भी दंड मिला। इसके बाद राजा विक्रम सिंह रानी लक्ष्मी और 7 संतानों के साथ सुख शांति से रहने लगे। राज्य में फिर से खुशहाली छा गई। ईर्ष्या और झूठ का अंत हमेशा बुरा होता है, सत्य की जीत होती है। भोले लोग दुख झेलते हैं, लेकिन अंत में उन्हें न्याय मिलता है। मां बच्चों का प्रेम और भगवान की कृपा सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर आपको यह चंपा और बांस की भावुक लोक कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी ही नई नई कहानियां आपको सबसे पहले मिलती रहे। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, आपको कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, राजा का पछतावा या बच्चों का प्यार? अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।